Welcome back to the student of class 9. Dear students, today we are going to discuss about the physical and chemical changes. स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, मीन्स भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन. ओके, इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्नड अबाउट ए फ्यू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. स्टूडेंट्स, प्रीवियस चैप्टर में, इससे पहले चैप्टर्स में हमने पढ़ा है क्या सीखा? मैटर के कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में. स्टूडेंट्स, मैटर की कुछ भौतिक गुण के बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने प्रीवियस चैप्टर में कुछ लर्न किया हुआ है, हमने सीखा है, पढ़ा, अध्ययन किया है. The properties that can be observed and specified like color, hardness, rigidity, fluidity, density, melting point, boiling point, etc. are the physical properties. Students, यहाँ पर क्या है, हम कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में देख रहे हैं. क्या है? वी हैव लर्नड अबाउट ए फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में तो हमने पढ़ा, बट कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी देखिएगा, प्रॉपर्टीज दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड. स्टूडेंट्स, ऐसी प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी को हम क्या है, ऑब्जर्व कर सकते हैं, स्पेसिफाइड कर सकते हैं और स्पेसिफाइड उसको कर सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, मीन्स द प्रॉपर्टी दैट कैन बी ऑब्जर्व एंड स्पेसिफाइड, जिसको क्या है, हम स्पेसिफाइड, ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हम क्या है, ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, मीन्स वर्णन भी कर सकते हैं, उनका डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं, अवलोकन कर सकते हैं. वो क्या है? लाइक जैसे कलर के बारे में सभी लोग जानते हैं. हार्डनेस, कठोरता, इसके बारे में सभी लोग जानते हैं. रिजिडिटी, फ्लूइडिटी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, etc. स्टूडेंट्स, ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ हमने अभी जो प्रॉपर्टीज़ बोला है, इस प्रॉपर्टीज़ के बारे में तो मेरे अप्रॉक्सीमेटली लगभग सभी लोग जानते होंगे. ओके, ये ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको क्या है, हम ऑब्जर्व कर सकते हैं. क्या है ये? और द फिजिकल प्रॉपर्टी. और ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये फिजिकल प्रॉपर्टी है. ओके, the interconversion of states is a physical change because these changes occur without a change in composition and no change in the chemical nature of the substance. Students, interconversion of states का मतलब अवस्थाओं का इंटरकन्वर्जन होता है, मतलब अंतः रूपांतरण. ओके, मतलब आपस में जब स्टेट्स आपस में इंटरकन्वर्जन करते हैं, मीन्स उन्हीं के अंदर आपस में इंटरकन्वर्जन होता है, अंतः रूपांतरण होता है उनका जब वो इंटरकन्वर्जन करते हैं. इज ए फिजिकल चेंज. स्टूडेंट्स, वो क्या है? इंटरकन्वर्जन ऑफ द स्टेट, मतलब अवस्थाओं का अंतः रूपांतरण जो है वो क्या है? फिजिकल चेंज है, मतलब भौतिक परिवर्तन है. ओके, बिकॉज दीज चेंज अकर विदाउट ए चेंज इन कंपोजिशन. क्योंकि स्टूडेंट्स, बिकॉज ये जो चेंज अकर होते हैं, इनमें जो परिवर्तन होता है, इस परिवर्तन में विदाउट चेंज इन कंपोजिशन, मतलब मैटर के कंपोजिशन में कोई चेंजिंग नहीं होती. जो मैटर होता है उनकी कंपोजिशन में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं होता है. किसमें? फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल चेंज में. ओके, नो चेंज इन द केमिकल नेचर ऑफ द सब्सटेंस के केमिकल नेचर में, उनके रासायनिक संगठन, उसकी रासायनिक जो प्रकृति होती है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है. ऑल्दो आइस वाटर एंड वाटर वेपर्स आर लुक डिफरेंट एंड डिस्प्लेस डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी. स्टूडेंट्स, जैसे क्या है, आल्दो आइस वाटर. स्टूडेंट्स, मतलब किसको? बर्फ, जल और वाष्प.
बर्फ जैसे आप देखते हैं, एंड वाइपर को भी आप देखते हैं, ऑल लुक डिफरेंट, एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट दिखाई देते हैं, अलग अलग दिखाई देते हैं, एंड डिस्प्ले डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स, और इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्प्ले होती है उसको भी क्या होती है, वो डिफरेंट होती है, ना कि एक जैसी होती है। दे आर केमिकली द सेम, बट स्टूडेंट्स क्या है, एक केमिकली सेम है लेकिन केमिकली सेम है, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं तो क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग रिप्रेजेंट करते हैं, अलग अलग शो करते हैं, लेकिन इनके जो केमिकल नेचर होते हैं द केमिकली आप देखेंगे दे आर केमिकली सेम होते हैं, रासायनिक रूप से क्या है, ये समान है। ओके, यस, बोथ वाटर एंड कुकिंग ऑयल आर लिक्विड स्टूडेंट्स, वाटर एंड कुकिंग ऑयल जो होता है वो क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं, बट देयर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिफरेंट स्टूडेंट्स, लेकिन इनके जो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो क्या है, डिफरेंट है, एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। ओके, they differ in order and inflammability स्टूडेंट्स, ये डिफर किस में है, ऑर्डर में, इनकी जो गंध होती है, इनकी जो ज्वलनशीलता होती है, इन्फ्लेमेबिलिटी होती है, इसमें क्या है, ये डिफर होते हैं। जैसा कि हमने आपको क्या बताया कि वाटर एंड जो कुकिंग ऑयल है वो सब क्या है, दोनों तो क्या होते हैं, बोथ आर लिक्विड, लेकिन इनकी जो केमिकल्स प्रॉपर्टी जो होती है, केमिकल प्रॉपर्टी है वो क्या डिफरेंट है। आप देखते हैं क्या, इनकी जो ऑर्डर है, इनकी जो ज्वलनशीलता में क्या आप देखते हैं, डिफरेंट आप पाएंगे। वी नो दैट ऑयल बर्न इन एयर वेयर एज वाटर एक्सटिंग्विशेस फायर स्टूडेंट्स, आप देखते हैं क्या है, ऑयल जो होता है एयर में, हम जानते हैं कि ऑयल क्या है, एयर में बर्न होने लगता है, जलने लगता है, लेकिन जबकि वाटर क्या है, वो इसको क्या है, एक्सटिंग्विशेस, मतलब आग को, फायर को बुझाने का काम करता है। इट इज द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑयल दैट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम वाटर स्टूडेंट्स, इट इज दिस केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑयल, ये जो केमिकल प्रॉपर्टी है किसकी, ऑयल की, दैट मेक इट डिफरेंट फ्रॉम वाटर, वह क्या है, वाटर से क्या है, ऑयल को डिफरेंट बनाती है। बर्निंग इज ए केमिकल चेंज स्टूडेंट्स, जो ये बर्निंग होता है, जलना, ठीक ना, ये क्या है, केमिकल परिवर्तन है, मतलब केमिकल चेंजेज है, यह एक जलना एक रासायनिक क्रिया है, रासायनिक परिवर्तन है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वन सब्सटेंस रिएक्ट विद अनदर टू अंडरगो ए चेंज इन द केमिकल कंपोजिशन स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस मतलब कौन सी प्रोसेस, जैसे बर्निंग की प्रोसेस हुई, इस प्रोसेस में क्या होता है, इसमें एक पदार्थ जो होता है दूसरे से क्या करता है, रिएक्ट करता है, और अपनी केमिकल कंपोजिशन में क्या है, वह चेंजिंग ले आता है, यह एक दूसरे से क्या है, रिएक्ट करता है। बर्निंग में जैसे देख रहे हैं क्या है, वह एक दूसरे से रिएक्ट करता है और अपने केमिकल कंपोजिशन में चेंजेस लाता है। ओके, केमिकल चेंज bring change in the chemical property of matter and we get new substance students, chemical change bring change in the chemical property students, जो केमिकल परिवर्तन होता है वो मैटर की केमिकल प्रॉपर्टीज में परिवर्तन ले आ देता है, ठीक है, मैटर की जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है, रासायनिक परिवर्तन जो होता है वह रासायनिक प्रॉपर्टी में मीन्स रासायनिक गुण में, पदार्थ के रासायनिक गुण में परिवर्तन ला देता है। चेंज, केमिकल चेंज ब्रिंग चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एंड वी गेट न्यू सब्सटेंस स्टूडेंट्स, और क्या है, हम नया सब्सटेंस गेट करते हैं, प्राप्त करते हैं स्टूडेंट्स। केमिकल जो चेंज होता है वो मैटर की केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंजिंग ला देता है, परिवर्तन ला देता है, और क्या है, हम एक नया पदार्थ को, एक नए मैटर को गेट करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। ओके,
ए केमिकल चेंज इज आल्सो कॉल्ड ए केमिकल रिएक्शन। डियर स्टूडेंट्स, जो केमिकल चेंज होता है, केमिकल चेंज को हम क्या है, केमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं। जो केमिकल चेंज है उसे हम क्या है, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ ए कैंडल स्टूडेंट बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज टेक्स प्लेस। स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ ए कैंडल, जैसे कि आपने कैंडल को जलते हुए तो सभी लोग देख रहे हैं, इसमें क्या है, इसमें फिजिकल एंड केमिकल बोथ चेंजेज हो रहे हैं, दोनों चेंजेज हो रहे हैं। स्टूडेंट्स, कैन यू डिस्टिंग्विश दिस, क्या इसको आप इसकी पहचान कर सकते हैं? इसमें केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज दोनों हो रहे हैं। जैसे आप देखते हैं बर्निंग तो क्या है, केमिकल चेंज है, इसको हमने बता दिया, इसमें एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस से रिएक्ट करता है। लेकिन कैंडल को जब बर्न करते हैं तो उसमें देखते हैं ना, उसकी स्टेट्स जो फिजिकल स्टेट होती है, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी भी चेंज होती है और केमिकल प्रॉपर्टी भी चेंज होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा क्या है, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। स्टूडेंट्स, फिजिकल चेंज जो होता है वो मैटर के केमिकल में कोई नो चेंजिंग, कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है। फिजिकल चेंज में ऐसा चेंज है, अगर उस सब्सटेंस को हम बाद में ऑब्टेन गेट करना चाहते हैं तो हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे क्या है, वाटर है, वाटर को हमने कूल कर दिया, आइस बन गया, आइस को हम क्या करते हैं, हीट कर देते हैं, वाटर बन जाता है। मीन्स इसमें हम रिवर्स देख रहे हैं ना, उसी से हम रिवर्स ऑब्टेन कर रहे हैं, मतलब पुनः उसको हम प्राप्त कर ले रहे हैं। जैसे क्या, बर्फ से वाटर, वाटर से बर्फ, या वाटर वाइपर है, वाइपर से हम वाटर को ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। या फिर जैसे बर्फ से वाटर, वाटर से बर्फ, वाटर आइस, आइस वाटर, ये क्या है, फिजिकल चेंज होते हैं। बट इन अ केमिकल चेंज स्टूडेंट्स, इसमें क्या है, न्यू सब्सटेंस तो नहीं फॉर्म होता है, किसमें, इन फिजिकल चेंज। बट इन केस ऑफ केमिकल चेंज न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, ओके, इन विच मैटर रिएक्ट टू ईच अदर। इसमें जो सब्सटेंस होते हैं वह एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं और उसके केमिकल नेचर में भी चेंज करते हैं, केमिकल कंपोजिशन चेंज होता है और न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।